इस वक्त हम मौजूद हैं नासिर काइट मर्चेंट। ये बहुत पुरानी दुकान है, 1958 की दुकान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आपका नाम सर? ख्वाजा फरत अब्बास। भाईजान ख्वाजा साहब, एक तो ख्वाजा साहब ने जितने भी यहाँ के ख्वाजा हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की बसंत को रिवाइव करने की। ख्वाजाओं ने, ख्वाजा बिशारत हुसैन साहब ने, जी जी, और भी दोस्त हैं बहुत सारे। मैडम सीएम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एफर्ट किए पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए। बहुत अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने और ये डिसीजन चलता रहना चाहिए इस तसलसल के साथ। जी, इनको कारोबार का मौका भी फराहम करें, इनको कहें कारोबार करें, ज़ाब्ता अखलाक बना लें, कानून बना लें। सही सही। जैसे जब चल रहे हैं SPO चल रहे हैं जो, उसके मुताबिक काम होना चाहिए। इतना रेट जो मार्केट में चल रहा है इसी वजह से है कि कारोबार ही नहीं है। जी 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 जी, बाहर से कुछ लेके आते हैं तो पकड़ा जाता है। यहाँ पे जो बना रहा है, जो वक्ती तौर पे बना रहा है, वो अपने घर में बेच रहा है। कारीगर आते हैं, गाहक आता है तो कहता है जी मुझे इस रेट में मिल रहा है। तो गाहक अजीब बदनज़मी सी हो गई है। लेकिन हम इस बात पर बहुत खुश हैं कि इन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। अच्छा, वो तो आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक वो जो चीज़ मुर्दा हो चुकी थी जिंदा की है। पूरी ब्यूरोक्रेसी से फटा डाल के इस मियां नवाज शरीफ ने जी, और जी, मरियम नवाज ने जी पूरी ब्यूरोक्रेसी से फटा डाल के इसको बहाल किया। अच्छा, आप क्या रेट दे रहे हैं यहाँ पर? जैसे कि मेरे पास है ही नहीं। अब आप बैठे हुए, आप देख लेकर है तो मैं बता देता हूँ। क्या वजह क्या है, आपने क्यों नहीं नासिर काइट मर्चेंट के नाम 58 से है ये। जी जी, नाम है। ये मेरे वाले साहब हैं माशाल्लाह। इनके बाद मेरे बड़े भाई हैं ख्वाजा बिशारत हुसैन साहब। जी 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 जी, मैं भी इनके साथ चलता हूँ। ये उनके बेटे हैं ख्वाजा बिशारत साहब के, ख्वाजा मुजाहिर अब्बास साहब। जी जी, बिस्मिल्लाह। ये बच्चा जो भी गया है वो ख्वाजा जाफर तैयार है। जी जी, हम माशाल्लाह हम अपनी फैमिली है सब। माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। तो यानी आप हिम्मत हार गए? हिम्मत हारनी क्या है, इन्होंने जो भी आया उसे डराया, जो भी आया उसे डराया। खास तौर पे जजेस ने, ब्यूरोक्रेसी ने, ये फोर्स जो है, जी जी, मैडम ने इजाज़तें दी हैं कि आप काम करें, ये घरों में घुस जाते हैं। ये यहाँ पे लाइसेंस है जी, मैन्युफैक्चरिंग का भी है, सेल का भी है, जी। और मुंह उठा के ऊपर चढ़ाते हैं। दिखाओ, बदतमीजी। अजीब आलम है। और 1948 से चलने वाली दुकान, ये इंतहाई सीनियर लोग हैं जो रौनक के। ये मोची गेट में सबसे पुरानी दुकान है। हाँ जी, ये मोची गेट की सबसे पुरानी दुकानों में एक दुकान ऐसी है जिनके अंदर आज भी दर्द दिल है, लेकिन वो पछता क्यों रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट की वजह से। और ये जितनी भी इंतज़ामिया हैं इनकी थ्रेट की वजह से वो बार बार आते हैं, इनको हॉरिफाई करते हैं, टेरिफाई करते हैं, और पतंगों के रेट लोग अपनी मर्ज़ी से बेच रहे हैं। अब ये नहीं पता ये मिली भगत है या क्या है, लेकिन ख्वाजा साहब की मायूसी बता रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। त्यौहार को इंजॉय करना चाहिए, लेकिन लोगों की खाल उतार कर नहीं। ये जो बच्चे हैं ये इंजॉय इनका है, इन्होंने करना है इंजॉय। छोटे बच्चों ने, हम लोगों ने पसंद नहीं करनी है। बेशक। जब ये आते हैं ना, जब इनको रेट बताया जाता है ना, तो खुदा की कसम मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितनी तकलीफ होती है इनकी मायूसी देख के। हाँ जी, आप देखें ना, अफादर तो पहले ही है। बेशक। जब इस बच्चे को ये बताया जाता है ना, ये लेके आए घर से 1000 रुपया, जब आगे से इसको 400 का मिलेगा एक, तो वो क्या एंजॉय करेगा। यानी कि 20 रुपए वाला गुड्डा 400 रुपए, 5 रुपए का, 5 रुपए जी, माफिया आज का बेचा हुआ है। बिल्कुल ठीक। जब कारोबार भाग गया था उस वक्त ये 5 रुपए का था। अब मेरी समझ से बाहर रही है क्या है। और भाई साहब, क्वालिटी भी कागज़ की बहुत हल्की है। कागज है ही नहीं, बांस है ही नहीं। जो भी इन्होंने सारा कारोबार ब्यूरोक्रेसी ने फ्रंटियर को दे दिया। जो वो लोग हमारे से माल लेके जाते थे ना, यहाँ से आके जी जी, मेन मार्केट से, अब हमें उनका मोहताज हो गया। यानी कि इस निज़ाम को पैरालाइज कर दिया, खत्म कर दिए। जो लोग वाकिफ ही नहीं थे शौक से, जी से जी, उनको वो राज कर रहे हैं। पंजाब का तमाम जो मैन्युफैक्चरर है ना, जी, जी, बनाने वाला तो बच्चा तबका है, जी जी, वो सारा पेशावर में बैठ गया। इन लोगों ने रोजगार को, पंजाब के जो एक तो बनाने वाला था, एक उसकी आगे टीम थी, जी जी, वो टीम यही रह गई। बनाने वाला वहाँ चला गया, वो टीम भी मुहताज हो।
भूखे मारे थे लोग। ये तो एक रोशनी की एक चमक निकली है ये, और अल्लाह पाक इनको, मैडम को, इनके वालिद को और इनके हवारी जो हैं, जो दर्द दिल रखते हाँ जी। हैं, उनको ये तौफीक अता फरमाए कि इसके ऊपर कानून साजी करें और इसको मुस्तकिल करें। जी जी SOPs बना लें, जी। ऐसे करना ऐसे नहीं करना। तो इसमें कोई जब बंद हुआ था कारोबार, उस वक्त इनको चाहिए था, हम कलपते रहे, हम कहते रहे बेशक कि बेशक। आप कानून बना लें, हाँ जी। हम एक कानून में ले आए, जो लोग गलत काम कर रहे हैं हम आपको वेरीफाई करते हैं, बेशक। आइडेंटिफाई करते हैं कि ये है वो। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। देखो उसने हमारी सोचो किसी ने किसी ने गौर ही नहीं किया ना। गौर ही नहीं किया। हाँ जी। वो एक ही बात पे थे, ख्वाजा मियां आमिर मूसा साहब, उन्होंने तो इंतहाई गलत हरकतें की है मियां आमिर मूसा साहब जी ने। जी जी जी। उन्होंने तो किसी की सुनी नहीं, वो मुतले कुरान जैसे फरौन मुंह होता है, हाँ, वो हाँ। उन्होंने वैसा काम किया, यस और नो क्या क्या गए हैं कि हम अब बैठ के मीटिंग करते हैं, मीटिंग के लिए गए हैं तो दरवाज़ा भी नहीं खुला और आवाज़ आई है कि जी कारोबार को बंद कर दिया गया है, सॉरी वापस चले। वापस चले जाए। ऐसे हुआ। ये तो मैं कहता हूँ इनकी आला ज़रफ़ी है, ये खानदान है ही आला ज़रफ़, ये खानदान है ही आला ज़रफ़, और अल्लाह पाक इनको तौफीक अता फरमाए कि ये आइंदा भी इसी तरह चलते। जी जी जी। ख़वातीन हज़रात, ख्वाजा साहब देखिए कि किस हालत में है, क्या फीलिंग है उनकी अपने बच्चों के लिए, अपनी नेक्स्ट जो जनरेशन है उनके लिए, कि जब कीमत सुनते हैं तो वो डर जाते हैं बच्चे, वो सोच भी नहीं सकते कि वो इस बसंत को सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिए अल्लाह करे ये निज़ाम बेहतर से बेहतर हो और हमारे आने वाले बच्चे जो हैं इससे फ़ायदा भी उठा सकें, लुत्फ़अंदोज़ भी। इजाज़त दीजिए, सैयद ज़फ़र अब्बास को मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अल्लाह।